तो दोस्तों एस्ट्रल ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 168 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 138 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 136 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं, लगभग 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू को एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एस्ट्रल जो है, इनके जो बिजनेस है सीजनेबल होते हैं, तो ऐसे में आपको साल दर साल चेक करना रहता है, क्वार्टरली बेस पे चेक नहीं करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला है। अगर मार्केट एस्टिमेट की बात करते हैं तो मार्केट एस्टिमेट हालांकि थोड़ा ज़्यादा था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर, क्योंकि जो मिनिमम बोला गया था 1450 करोड़ के आसपास, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1530 करोड़ के आसपास। तो इसके बीच में मार्केट का मानना था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको कमज़ोर आपको देखने को मिले, बहुत ज़्यादा बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1453 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 1232 करोड़, अभी देखें तो 1260 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। साल दर साल 2% के आसपास का रेवेन्यू गिरा है, और खर्चे देखते हैं तो खर्चे कंपनी के लगभग 2.5% आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। तो खर्चे थोड़े ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 178 करोड़ के प्रॉफिट थी, पिछले साल 119 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 79 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 33 से 34% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे तो और बड़ी गिरावट है, लेकिन हमें क्वार्टरली बेस को देखना नहीं रहता है। तो ऐसे में देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, सीधे 119 करोड़ से गिर के 79 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 130 करोड़ के आसपास, मतलब कुछ ब्रोकर का तो ये भी कहना था 150 से 60 करोड़ के आसपास जाता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर आप कह सकते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों कमज़ोर आपको देखने को मिला है। और कंपनी के मार्जिन की बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 8.63% था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 10.59 के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन गिर के 5.81 आपको जाता हुआ देखने को। तो मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ दिनों पहले प्रिंस पाइप के भी नंबर आए थे, दोनों कंपनी एक ही बिजनेस करती है, और प्रिंस पाइप के नंबर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। लग रहा था कि एस्ट्रल के भी नंबर कमज़ोर रहेंगे, और उम्मीद से ज़्यादा कमज़ोर आप कह सकते हैं कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 67 पैसे, पिछले साल 4 रुपये 48 पैसे, अभी देखें तो 3 रुपये 2 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से कमजोर आप कहना चाहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को, प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले, मार्जिन गिर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट जितना मार्केट का अनुमान था उससे कहीं ज़्यादा कमजोर कंपनी के नंबर आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कमजोर है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।